राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्विआधारी अंकन पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे एक दो सवाल पूछा जाता है और पूछा गया है। और ये क्लास बिहार एसएससी के लिए और एसएससी जीडी के लिए ये स्पेशल होगा। तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि किसी भी संख्या को बाइनरी में लिखना हो या बाइनरी में दिया हो उसको संख्या में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि द्विआधारी अंकन पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है। इसके बारे में बेसिक चीज़ें हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से ऐसा सवाल पूछेगा ना तो फिर बनाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता है तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो ही अंक लिया जाता है, यानी कि इस नंबर सिस्टम में दो ही अंक आधार होता है, यानी कि 0 और 1। 0 और 1 को लेकर हम कितना ही बड़ी संख्या अगर लिखना चाहेंगे ना बाइनरी में तो आराम से लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही अंक लिया जाता है, 0 और 1, यानी कि 0 और 1 से कितना भी बड़ी संख्या लिखना हो हम आसानी से लिख देंगे। कैसे लिखेंगे यहाँ पे समझिए। इसका प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम उठाएं, 21 को द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखें, यानी कि 21 को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हम दो तरीका बताने वाले हैं। एक बेसिक और एक ट्रिक। एक और तरीका बताने वाले हैं जो कि देख के आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा, अगर स्किप कर देंगे ना तो फिर ये पूरा तरीका सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि इस 21 को बाइनरी में लिखना हो तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इस 21 का होल 2, यानी कि इस 21 के नीचे यहाँ पे 2 लगा देंगे। इसको पढ़ेंगे 21 का होल 2, और अगर ऐसा देगा तो आपको समझना है कि 21 का बाइनरी नंबर में लिखना है। क्वेश्चन आपसे ऐसे दे देगा कि 21 के होल 2 इक्वल टू व्हाट, यानी कि अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये क्या कह रहा है। अरे कुछ नहीं कह रहा है, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पहला तरीका देखिए, पहला तरीका फर्स्ट मेथड। इस 21 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे। याद रखना है कि सब में 2 से भाग लगाना है। 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दहाई कितना होता है, तो कहेंगे 20। शेषफल कितना हुआ, 1। बहुत अच्छा, शेषफल कितना हुआ, 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसका भागफल आया है ना, ये 10, इस 10 में फिर 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है। ये 2 पचे कितना हुआ, 10। ये कट गया, कटा नहीं, यहाँ पे 0, ठीक, ये 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका भागफल जो 5 है ना, इस 5 में फिर हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4। अच्छे समझिएगा, ये बेसिक मेथड है, अभी हम बताएंगे ट्रिक से भी, ठीक। ये 2 दूना 4 हो गया, 5 में से 4 गया, 1, यहाँ पे लिखेंगे 1। अब हम क्या करेंगे, इसका जो भागफल है फिर 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है। 2 एकाई 2, यानी कि 0। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 से भाग लगा दिए। अब इसके भागफल में 2 से भाग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये 2 से कम आ गया है। एक जो है 2 से कम आ गया, जब तक 2 से कम नहीं आएगा ना तब तक हम भाग लगाते रहेंगे। अगर 2 से कम आ गया तो फिर भाग लगाना छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें 1 में भाग नहीं लगेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाना है आपको, किधर से, यहाँ से उठाना है आपको, यानी कि ये दिया हुआ है 1, ये दिया हुआ है 0, ये दिया हुआ है 1, ये 0 और ये 1। अब हो तो गया, इस 21 का बाइनरी नंबर सिस्टम तो हो गया 10101। इस 21 का बाइनरी नंबर सिस्टम 10101 हो गया।
ये बेसिक मेथड है, अभी हम बताएंगे ट्रिक से, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आ गया है ना। क्या करना है, सिंपल, एक बार और सुनिए कि जिसका भी बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना हो ना, तो क्या करना है कि इसमें 2 से भाग लगाना है, 2 से भाग लगा के शेषफल प्राप्त करना है। उसके बाद फिर इसके भागफल में 2 से भाग लगाना है, फिर 2 से भाग लगा के शेषफल प्राप्त करना है, फिर इसके भागफल में 2 से भाग लगाना है, भाग लगा के शेषफल प्राप्त करना है, फिर इसके भागफल में 2 से भाग लगाना है, शेषफल प्राप्त करना है। और ये जब तक करना है तब तक कि ये भागफल के जगह पे 1 ना आ जाए, समझ में आया, भागफल के जगह पे 1 ना आ जाए, तब तक ये करते रहना है। उसके बाद से जब इतना काम कर लेंगे तो इधर से यानी कि भागफल को लेना है, उसके बाद शेषफल को, उसके बाद फिर शेषफल शेषफल शेषफल, यानी कि 10101। ये हो गया 21 का बाइनरी नंबर सिस्टम, समझ गया ना। चलिए बहुत अच्छा, ये था बेसिक मेथड। अब हम थोड़ा सा बताते हैं आपको ट्रिक मेथड, ट्रिक नहीं, एक और छोटा सा है, बेसिक मेथड ही है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सिंपल, आपको 21 का अगर बाइनरी नंबर लिखना है तो इस तरह से कीजिएगा पहले, ठीक है। आप लोग एलसीएम पढ़े हैं ना, यहाँ पे लिखिएगा आर रिमाइंडर, यहाँ पे क्या कीजिएगा कि 2 से भाग लगाइएगा, तो 2 दहाई कितना होता है 20, और उस 20 को इस 21 में से घटा दीजिएगा तो कहेंगे 1 होगा, यानी कि शेषफल 1 हो गया। फिर से यहाँ पे क्या करना है, अब फिर से इस 2 से इसके भागफल, यानी कि भागफल 10 है ना बचा था, इसमें लगाना है, तो 2 पच्चे कितना होता है 10, यानी कि 10 में से वो 10 घटेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, अच्छे से समझिएगा ये। फिर इस 5 में 2 से भाग लगाना है, तो 2 दूना 4, यानी कि 5 में से 4 घटेगा वो, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब फिर क्या करना है, इस 2 में 2 से भाग लगाना है, यानी कि 2 इकाई कितना होता है 2, यानी कि 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। इतना हम काम कर लेंगे। उसके बाद नीचे से है इस तरह से, यानी कि 1 0, ये वाला 1 0, फिर से 1, फिर से 0, फिर से 1, इसको इस तरह से हम क्या करेंगे लिख देंगे। और ये तो हो गया 21 का बाइनरी नंबर। देखिएगा आया है, आया है, बिल्कुल आया है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक और तरीका है मेरे पास, और इस तरीका से तो बच्चा भी सीख जाएगा, समझ रहा है ना। देखिए वो तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए, हम क्या करेंगे कि 21 का बाइनरी नंबर लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, ऐसे करके आगे बढ़ा देंगे। कहाँ तक बढ़ाना है, ये 21 दिया है, यानी कि 21 से ज़्यादा बढ़ा देना है, यानी कि 16 दूना 32 भी कर देंगे तो चलेगा, नहीं करेंगे तब भी चलेगा। क्या हमको इसमें देखना है पता है, इसमें ये जो 21 है ना, यानी कि इसमें हमको देखना है कि कौन ऐसे नंबर जोड़ने पे 21 आ जाए, कौन ऐसे नंबर जोड़ने पे 21 आ जाए। तो 16 और 4 जोड़ेंगे तो 16 4 20, 20 और 21, 16 4 20 और 21 जोड़ेंगे ना, बताइए 16 4 20 और 21। अब देखिए जिसको हम जोड़ेंगे यानी कि उसके ऊपर एक बिंदु लगा देंगे, और उसके ऊपर बिंदु, तो जिसके ऊपर बिंदु रहेगा, जिसके ऊपर बिंदु रहेगा उसके नीचे 1। यहाँ पे देखिए इस पे बिंदु है 1, इस पे बिंदु है 1, जिस पे बिंदु नहीं रहेगा उसके नीचे 0। और यहाँ पे निकल गया आपका 21 का बाइनरी नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं, इस मेथड से भी बनाया तो इतना ही आंसर, इस मेथड से बनाया तो इतना ही आंसर, और इस मेथड से बनाया तो इतना ही आंसर। ये है आपका ट्रिक मेथड। कौन मेथड है, ट्रिक मेथड। और ये सारा बेसिक था, कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। तो आपको इससे नहीं बनाना है, अगर इससे बना लेते हैं तो बहुत अच्छा।
ये क्या है ना, ये बहुत फास्ट तरीका है निकालने का, ठीक है ना, बाइनरी नंबर में। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इसी 21 के जगह पे अगर 23 का बाइनरी नंबर पूछ देगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे उठाना है 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16 और 16 का दुगुना 32। चाहे तो और आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको इसी में देखना है कि कौन ऐसा नंबर है 2, 3, 4, 5 कितना भी मिल जाए कि जोड़ने पे 23 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 16 लेंगे, 4, 16 4 कितना हुआ 20, 20 और 2 कितना हुआ 22, 22 से कितना हुआ 23। अब देखिए, जिसके ऊपर बिंदु है उसके नीचे 1, जिसके ऊपर बिंदु है उसके नीचे 1, जिसके ऊपर बिंदु है उसके नीचे 1, और जिसके ऊपर बिंदु नहीं है, जिसके ऊपर बिंदु नहीं है उसके लिए 0। यानी कि ये हो गया आपका बाइनरी नंबर, यानी कि 23 का बाइनरी नंबर ये हो गया। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ जाएंगे, बिल्कुल आसानी से। तो ये पहले बताइए कि अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मान लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा उलाटने के लिए, आपको घुमाने के लिए इस तरह से पूछ देगा कि बताइए 32 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 32 का बाइनरी नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, 32 का अगर पूछ देगा तो ये पहले बताइए, आपको यहाँ पे करना है 1, 2, 2 के दुगुना 4, 8, 8 का 16, 16 का 32। यहाँ पे देखिए कि कौन ऐसे नंबर इसमें जोड़ेंगे, 2, 3, 4, 5, 10 कोई भी हो सकता है कि जोड़ने पे 32 आ जाए, 32 आ जाए। तो 16 4 20, 20, 16 8 24, 24 4 कितना होता है 28, 28 2 30, 30 और 1 31, 31 ही आ रहा है। यानी कि हमको लग रहा है कि इसमें से कोई जोड़ने पे 32 नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ क्या होगा 32। 32 ऑलरेडी है, 32 का निकालना है। तो 32 का निकालना है तो क्या कीजिएगा कि 32 को ही जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। यानी कि इसके नीचे हम 1 लगा देंगे और जिसके ऊपर बिंदु नहीं है उसके लिए 0। और ये हो गया आपका बाइनरी नंबर में। याद रखिएगा कि बाइनरी नंबर में जब भी आएगा तो 1 और 0 ही आएगा, 1 और 0 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर आपको 52 का लिखना है, ठीक है ना, बाइनरी नंबर में, तो हम कैसे लिखेंगे। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 8, 16, 32, 64, 128, ये दुगुना हम करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखना है कि किसको हम जोड़ेंगे इसी में कि 52 आ जाए, किसको जोड़ेंगे कि 52 आ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 32 को 8 को 40 को होता है, 40, 32 को 8 को कितना होता है 40 को होता है। और 40 4 44, 44 2 कितना होता है 46, 1 47, नहीं होगा। यहाँ पे जोड़ दीजिए 32 को 16 को, 32 16 कितना होता है तो कहेंगे 48 होता है। 48 4 कितना होता है 52 होता है। यानी कि 32 को लेंगे, 16 को लेंगे और 4 को लेंगे तो मेरा आ जाएगा 52। कितना आएगा 52। यानी कि जिसके ऊपर बिंदु है उसके नीचे 1, जिसके ऊपर बिंदु है उसके नीचे 1 और जिसके ऊपर बिंदु नहीं है उसके लिए 0। इधर का अंक नहीं लेना है, इधर का अंक काहे लेंगे, मेरा बिंदु इधर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि 1 0 1 0 0 ये 52 का बाइनरी नंबर हो गया, 52 का बाइनरी नंबर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कितना आसान है, बहुत आसान है। कहते हैं मैथ भारी है, अरे मेरा चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि मैथ भारी है, मैथ नहीं समझ में आता है। यहाँ पे तो एकदम धुआं की तरह आपको समझाएंगे, ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए इससे थोड़ा सा हम अधिक ले लेते हैं, 70 का लिखना है, सपोज दैट 70 का बाइनरी नंबर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1, 1 का दुगुना 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64 तक ही रहने दीजिए। देखिए
अब हमको क्या करना है कि इसमें से क्या चीज़ जोड़ेंगे कि 70 आ जाए, बताइए। तो एक काम कीजिए कि 64 गो 4 गो कितना होता है, 64 गो और 4 गो, तो कहेंगे 64 4 68, 68 2 कितना होता है 70, यानी कि जिसके ऊपर बिंदु है उसके ऊपर 1 और जिसके ऊपर बिंदु नहीं है उसके लिए 0, और ये हो गया आपका बाइनरी नंबर, यानी कि 70 का बाइनरी नंबर यहाँ पे निकल गया है। आप देख सकते हैं और देखने के बाद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये आसान है। समझ रहे हैं ना, बहुत आसान है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा दे देता है, अगर आपको पता नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ें तो देख के ही छोड़ देंगे कि ये क्या पूछ दिया है। चलिए, बहुत अच्छा, आपको समझ में आ गया है कि किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखने के लिए किस तरह से लिखेंगे। आपको बेसिक मेथड बताया, आपको ट्रिक मेथड बताया, आपको जो अच्छा लगे उससे बनाइए। चलिए, अगर क्वेश्चन आपसे दे दिया सपोज दैट कि ये 52 का बाइनरी नंबर थे, ये किसका है, ये बाइनरी नंबर ये 52 का है, अगर बाइनरी नंबर ही दे देता है और कहेगा कि संख्या निकालिए, अरे भाई बिल्कुल निकलेगा आसानी से, बिल्कुल आसानी से निकलेगा। और उसके लिए भी हम बताएंगे ट्रिक। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि 101101 को संख्या में लिखे, यानी कि ये बाइनरी में दिया हुआ है। ये किस में दिया हुआ है, बाइनरी में दिया हुआ है। तो जब बाइनरी में दिया हुआ है, इसको संख्या में लिखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 2 4 8, 8 का 2 गुना 16, ये 32, ऐसे करके हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 नहीं रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ 1 है उसके ऊपर बिंदु लेना है, जस्ट जैसे ये बताएं उसी का उल्टा ही समझना है। जहाँ इसके बाद 0 है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं लेना है, फिर 1 है यानी कि बिंदु लेना है, फिर 1 है एक बिंदु लेना है, फिर 0 है नहीं लेना है, फिर 1 है यानी कि बिंदु लेना है। हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो जिसके ऊपर बिंदु है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 32 और 8 कितना होता है 40, 40 4 कितना होता है 44, 44 से कितना होता है 45। ये आपका ये जो लिखा हुआ है ना, ये 45 का बाइनरी नंबर सिस्टम है, द्विआधारी अंकन पद्धति, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये जो 45 का बाइनरी नंबर में लिखा हुआ है, ये अगर मान लीजिए आपको दे देगा ये 110100 और कहेगा कि बताइए 1 क्या है 110100, अगर कहेगा कि बताइए कि ये बाइनरी में कितना लिखा हुआ है, इसका अगर संख्या में हम लिखेंगे तो कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है 1 2 4 इसे दुगुना करके लिखना है, ठीक है ना। चलिए हम लिख लिए दुगुना करके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 है यानी कि छोड़ देना है, 0 छोड़ देना है। यहाँ पे आ जाइए 3 नंबर, यानी कि 1 2 3 नंबर, जहाँ पे 1 होगा उसी के ऊपर बिंदु लगाना है, यानी कि 1 2 तीसरा नंबर पे 1 2 तीसरा नंबर पे 1 है तो इसके ऊपर बिंदु हो गया। फिर ये 0 है छोड़ देंगे, फिर ये 1 है यानी कि इसके ऊपर बिंदु, फिर 1 है यानी कि इसके ऊपर बिंदु, ठीक है। जहाँ पे जितना नंबर पे 0 है उसको काट देंगे यानी कि छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जिसके ऊपर बिंदु होगा उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 16 4 20 और 20 और 32 कितना होता है, तो कहेंगे 52 होता है। और यहाँ पे आपका 52 आ गया है। देखिए तो 52 का नहीं लिखे थे बाइनरी नंबर में, और इसका जब हम संख्या में लिखे तो 52 आ गया कि नहीं, आया कि नहीं, बिल्कुल आया। और इससे क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये इतना आसान है ना कि अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये पूरा क्लास अगर आप लोग देख लेते हैं बिना स्किप किए तो आपसे कभी नहीं छूटेगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछता है।
आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा कि 101 प्लस 101101 ऐसे दे दिया। 101 प्लस 10110 को संख्या में लिखे, इसको किस में लिखना है, संख्या में लिखे। अगर इसको संख्या में लिखने के लिए देगा तो हम लोग शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि ये 1 है तो इसके लिए 1, 0 है तो 1 का 2 गुना 2 खत्म हो गया। ये क्या है, ये क्या है, 3 नंबर पे है ना, यानी कि 2 का 2 गुना 4, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस से प्लस देंगे, ये 1 हो गया, 1 का 2 गुना 2 खत्म हो गया, 2 का 2 गुना 4 आएगा, 4 का 2 गुना 8 आएगा, प्लस दीजिए 8, 8 का 2 गुना 16 खत्म, 16 का 2 गुना 32, यानी कि ये 32 हो गया। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 4 1 5 हो गया, 32 8 40, 40 4 44 1 45। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो गया। और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 101 101 प्लस 101101 को संख्या में लिखे, तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बल्कि बहुत आसान है एकदम, इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे दे दिया क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पे 1 है वहाँ का अंक लेना है और जहाँ पे 0 है वहाँ का अंक नहीं लेना है। मतलब ये 1 से स्टार्ट होता है ना इधर से, तो ये हो गया 1, 1 का 2 गुना 2, 0 है नहीं लेंगे, 2 का 2 गुना 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 का 2 गुना 8 नहीं लेंगे, 8 का 2 गुना 16 लेंगे, 16 का 2 गुना 32 नहीं लेंगे, 32 का 2 गुना 64 लेंगे, 64 का 2 गुना 128 नहीं लेंगे, 128 का 2 गुना 256 लेंगे। अब इसी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि ये बाइनरी नंबर में दिया हुआ होगा। अगर संख्या में लिखना है तो देख रहे हैं ना कि कितना आसानी से हम बता रहे हैं ना, उतने आसानी से आप लोग भी बनाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, और बिना स्किप किए देखेंगे तो फिर आप अच्छे से समझ आएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं। अगर आप सोचते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए तो फिर डिस्क्रिप्शन में सारे चीज़ों का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।